जो कुछ भी अनुष्का अभी अभी मुर्गियों के बाड़े पर देख कर आई थी, वो उसके दिमाग में हलचल पैदा कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने खूंखार जंगली जानवर एक कुत्ते से डरकर भाग गए? आखिर क्या चीज है ये शैडो? फिर वो मोबाइल पर अलग अलग कुत्तों की प्रजाति के बारे में सर्च करने लगी। अरे यार, ये शैडो तो किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। आखिर कौन सी ब्रीड का कुत्ता है ये? ओह, अब ये क्या था? क्या हुआ बाहर? वैसे तो अनुष्का को पूरा विश्वास था कि शैडो के रहते कोई परिंदा भी अंदर पर नहीं मार सकता। अरे, अब ये किसने किया? और शैडो कहाँ चला गया? शैडो, शैडो कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। शैडो, अरे कहाँ? ओह, अब ये क्या है? तभी मछलियां उठाते समय अनुष्का को फर्श पर बेहद अजीबोगरीब चीज नजर आई। फर्श पर बिखरे हुए पानी से सूखे फर्श पर कुत्ते के पंजों के निशान बने हुए थे। वही पंजे आगे चलकर भयंकर विकराल पंजों में बदल गए थे। मैं पागल हो जाऊंगी। क्या हो रहा है यहाँ ये सब? ये हवा कहाँ से आ रही है बंद घर में? और शैडो कहाँ चला गया? ये खिड़की कैसे टूटी? क्या कोई घर में घुस आया? पूर्णिमा की रात देखकर उसे अचानक एक डर की लहर महसूस हुई। उस रात अनुष्का बड़ी मुश्किल से सो पाई थी। फिर सुबह जल्दी उसकी नींद भी खुल गई। कुछ तो अजीब है इस कुत्ते के साथ। पहले उन तेंदुओं का भागना, फिर कल उसके पंजों का उन भयंकर पंजों में बदल जाना। अरे शैडो, नहीं, अरे नहीं, क्या कर रहे हो? आयु, ऐसे क्यों चीख रहा है? बंद करो ये सब। इतना शोर क्यों मचा रहे हो सुबह सुबह? जब देखो बस शैतानी। आखिर क्या चीज है ये कुत्ता? सच क्या है, जो अभी सामने है या जो कल रात देखा था? चल शैडो, मम्मा को जगा दी ना सुबह सुबह। मना किया था ना मैंने तुझे, मुझे भी डांट पड़वा दी। कल पूरी रात ना जाने शैडो कहाँ गायब था, और फर्श पर वो भयानक पंजों के निशान। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में कोई जानवर घुस आया था और शैडो ने उसे खदेड़ा हो? अनुष्का सोच ही रही थी जब किसी ने बाहरी दरवाजा खटखटाया। राम राम जी। अरे नंदूराम, तुम सुबह सुबह? जी आपसे एक तो विनती रहा। हाँ हाँ, बोलो ना, क्या बात है? कहा है हमारे दोनों बेटवा शहर गए हुए हैं, तो आज हम अकेले ही अपने खेतन का रखवाली करेंगे। तो कहा हम एक रात खातिर शैडो को ले जाएं, कल दोपहर में वापस छोड़ देंगे। आपकी बड़ी कृपा होगी जी। अरे लेकिन तुम्हें शैडो की क्या जरूरत है? वो कहा है ना, गर्मी का मौसम है तो ये साले भालू कभी भी खेत में घुस आते हैं। महुआ का पेड़ भी है हमारे खेतों में जो इनका भोजन होता है, बस इसीलिए शैडो चाहिए रहा। क्यों? शैडो क्या डायनासोर है? तुम्हारे खेत में भालू घुस आया तो भला शैडो क्या करेगा? शैडो क्या कर लेगा? अरे वो तो शेर को भी पछाड़ चुका है। आपके ससुर जी ने आपको बताया नहीं? तुम्हारा मतलब शेर? हाँ हाँ, हिंदी में बोले तो टाइगर। पूरा गांव देखा रहा तब दुम दबा के भागा था वो टाइगर हमारे शैडो के सामने। अनुष्का ने उसे जैसे तैसे टालकर वापस भेज दिया। अरे माँ का फोन। हेलो अनु। क्या है ये माँ? आप कभी कॉल भी नहीं करते, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते। अरे कब से सोच रही हूँ कॉल करूँगी, पर मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तेरे पापा घर आए हुए हैं ना। ओह। अनुष्का की अपनी मर्जी से शादी करने के बाद उसके पिता ने उससे जैसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। माँ को भी छुप छुप के ही फोन करना पड़ता था। वो सब छोड़, जल्दी से मेरी बात सुन।
कल तेरे पापा बातों बातों में बता रहे थे कि 4-6 जंगली कुत्ते मिलकर शेर को भी हरा सकते हैं। नहीं माँ, शैडो जंगली कुत्ता नहीं है, मैं पहचानती हूँ। अनुष्का के पिता एक अनुभवी फॉरेस्ट अधिकारी थे। शैडो के बारे में जानकर माँ ने उनसे खतरनाक कुत्तों की नस्लों के बारे में यूं ही चर्चा की थी। अब वो जो भी है उसे अपने साथ ही लेकर रहना। जो भी है तो कुत्ता ही ना। तू पता नहीं कहाँ जंगल में जाकर बस गई है बच्चे को लेकर। अब रखती हूँ, तेरे पापा आ गए। कुछ देर बाद अनुष्का एक मजदूर से कुछ काम कराने लगी। गांव में कुछ हुआ है क्या? मैंने पुलिस की गाड़ियाँ भी देखी। अरे डकैत घुस आए हैं गांव में मैडम जी। चुन चुन कर जहाँ भी चंदन की लकड़ी है सब काट के ले जा रहे हैं रात के वक्त। इस पेड़ का भी कुछ करवाइए आप, ये भी चंदन का ही पेड़ है। अरे हाँ, ये भी तो चंदन ही है। करती हूँ कुछ। शैडो के बारे में पता लगाने के लिए ही अनुष्का एक बार फिर बेसमेंट में गई। अगर शैडो बीमार था तो ये किसी बीमार जानवर को रखने की जगह नहीं हुई, और अगर वो मर चुका था तब तो उसका शरीर ठिकाने लगा देना था ना। वो यहाँ क्या कर रहा था? तभी अनुष्का के पांव की ठोकर उस बॉक्स को लगी और कुछ नीचे झड़ा। अरे ये तो कीड़े हैं, मरे हुए कीड़े जो कि सिर्फ लाशों को खाते हैं। ये इस बॉक्स में क्या कर रहे हैं? अनुष्का ने पास ही पड़े एक बड़े टीन के संदूक को खोला। उसमें काफी कुछ था, फाइल्स, डायरियां, पुराने फोटोज, एल्बम वगैरह। वो सारा सामान उसके ससुर दिवंगत कर्नल सुनील बजाज का था। अनुष्का ने उनमें से यूं ही एक एल्बम उठाया। अरे ये क्या? उस फोटो एल्बम में अनुष्का को एक पुरानी फोटो मिली जो अनिकेत के माता पिता की थी। उसमें शैडो भी था। फोटो इसी फार्म हाउस की थी। पहली बार पूरी तरह स्वस्थ हट्टे कट्टे शैडो को देखकर चौंक पड़ी और उसके दिमाग में एक ख्याल आया। अनिकेत की माँ तो तभी गुजर गई थी जब अनिकेत बस 11 साल के थे। इसका मतलब ये तस्वीर कम से कम 20 साल पुरानी है। 20 साल! आखिर कोई कुत्ता इतना लंबा कैसे जी सकता है? और तभी शैडो वहां आकर अनुष्का को घूरने लगा। अनुष्का अब ये बात मान चुकी थी कि शैडो कोई साधारण कुत्ता नहीं है। दोपहर के खाने के वक्त भी अनुष्का का मूड उखड़ा हुआ सा था। मम्मा, मैंने कल गोश्त देखा। कितनी बार कहा है, खाते समय मुंह बंद रखा करो, खाना खाओ चुपचाप। मैंने सच्ची देखा कल रात को अपनी विंडो के बाहर। कल फुल मून था ना, उसी में देखा। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता चला कि वो घोस्ट है? सिंपल, उसके हाथ में मोबाइल नहीं था ना। चल खाना खा चुपचाप। घोस्ट देखा? फोन करने वाली अनुष्का की पुरानी परिचित और उसकी पड़ोसन रह चुकी सोनिया आहलूवालिया थी। वो एक मोटी, घमंडी और फैशनेबल बुढ़िया थी जिसका शौक था कुत्ते पालना। अनु डार्लिंग, कहाँ हो तुम? आज तुम्हारे फ्लैट पर गई थी तो वो बंद मिला। मैं बाहर हूँ आंटी, कुछ काम था। ओह नहीं डियर, बस तुम्हें डॉग शो पर इनवाइट करना था। अगले महीने है ना? उनके पास लगभग आधा दर्जन विलायती नस्ल के पालतू कुत्ते थे जिन पर उन्हें खासा घमंड था। एक बार उनके एक बुलडॉग ने आयु के पोमेलियन का बुरा हाल किया था, जिस वजह से आयु भी उनसे चिढ़ता था। अनुष्का जानती थी कि उन्होंने फिर उसे नीचा दिखाने के लिए ही फोन किया है। अरे आंटी, कुत्ते से याद आया, आपका बेटा मिहिर कैसा है? इधर उधर सूंघने की आदत गई कि नहीं उसकी? क्या कहा तुमने? अनुष्का ने थोड़ी और बात कर फोन रख दिया। उसे और मूड खराब नहीं करना था अपना। मम्मी, हम डॉग शो में चलते हैं ना, बहुत मजा आएगा। अच्छा, और डॉग शो में किसे ले जाएंगे? जियावल लाल की मुर्गी को? अरे मम्मा, हमारे पास शैडो है ना। शैडो, देखना यही जीतेगा। नहीं, ये अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। नहीं है तो हो जाएगा ना मम्मा। वैसे भी डॉग शो तो नेक्स्ट मंथ है, तब तक तो यह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। एक बार कह दिया ना नहीं, बार बार क्यों जिद करते हो?
हम इसे लेकर कहीं नहीं जा रहे। पिछली बार तो फर्स्ट प्राइज 50,000 था, पता नहीं इस बार कितना होगा। अच्छा, 50,000। और लगभग 1 महीने बाद शैडो तो जैसे पहचान में ही नहीं आ रहा था। वो वाकई कुत्ता कम और भेड़िया ज्यादा लगता था। उसके पूरे शरीर पर घने काले भूरे बाल आ चुके थे, जो गर्दन के पास और भी घने थे। वो बला का फुर्तीला और बेहद शक्तिशाली था। उसकी गुर्राहट एक कुत्ते के लिहाज से बहुत भारी और गहरी थी। वो अक्सर फार्म हाउस में रात के वक्त किसी प्रेत की तरह मंडराता था, और जब भी वो जंगल की तरफ मुंह करके गुर्राता तो जंगली जानवरों की आवाजें बंद सी हो जाती, मानो वो अकेला ही सबको चेतावनी दे रहा कि इस जगह से दूर रहें। और डॉग शो वाला दिन भी आ गया। वो तीनों शहर की तरफ चल दिए। क्या होगा अंजाम जब वो खास नस्ल का कुत्ता बाहरी लोगों के संपर्क में आएगा?